सभी को तो चलिए बहुत खुशखबरी के साथ जो है नई नोटिफिकेशन आ चुका है और ये नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश की है और इसमें जो है कांस्टेबल को लेकर के 60,000 प्लस पोस्ट आ चुका है। तो चलिए हम इसका जो है सिलेबस समझेंगे और इसका आयु समझेंगे, एज लिमिट क्या है और उसके बाद इसमें रनिंग कितना दिया गया है और कौन कौन सा इसमें जो है विद्यार्थी अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी बात समझ में आ जाएगा। न्यू है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पर दिनांक दिया गया है, ये 23 दिसंबर का नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पर नीचे आप देख लीजिए, नीचे इसमें पदों की संख्या यहाँ पर दिया गया है, इसमें कितना पोस्ट कौन सा कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो देखिए अनारक्षित के लिए यहाँ पर देखिए 24,102 पोस्ट है और EWS के लिए यहाँ पर 6,024 पोस्ट है, ठीक है। वहीं बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ 16,264 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पोस्ट है, ठीक है। इसलिए टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं तो 60,244 पोस्ट है। तो ये बहुत बेस्ट है सभी के लिए। और इसमें देखिए कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनारक्षित नागरिक पुलिस के पद पर जो है भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी महिला भी भर सकते हैं और पुरुष भी भर सकते हैं, ये साफ साफ लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए परीक्षा के पूर्व किसी भी समय पर जो है रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है और ये भर्ती किसी भी समय पर भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी किया जा सकती है, ठीक है। तो इसको आपको नहीं देखना है। अब हम आएंगे इसका आवेदन सारणी, यहाँ पर देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभिक तिथि यहाँ पर 27/12/2023 है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि देखिए 16/1/2024 है, ठीक है। और उसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि बात करें तो ये 18/1/2024 है, ठीक है। तो सभी लोग जो है इसमें रेडी हो जाए और कौन कौन सा जो है अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम जरूर आगे बताएंगे, वीडियो का अंत तक देखिए, ठीक है। अब आवेदन शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है और इसका जो है निर्धारित किया गया है। नीचे हम बात करेंगे इसका सिलेबस, आयु सीमा, यहाँ पर राष्ट्रीयता देख लीजिए, यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए भारत का नागरिक हो तो सभी जो है इसमें। आगे हम बात करते हैं इसका ख नंबर में, देखिए क्या लिखा गया है। ख नंबर में तिब्बती जो है शरणार्थी हो जो भारत के अस्थायी निवासी हो, जो है यहाँ तिब्बत वाला भी है जो इसमें जो है भारत का निवासी हो वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आगे नीचे हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता में हम बात करते हैं तो कौन कौन सा इसको जो है फॉर्म भरेगा। देखिए भारत के विधि द्वारा जो है स्थापित बोर्ड से आपको पास होना है और वो 10वीं एवं 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण सरकार द्वारा मान्य प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये 10वां और इंटर वाले ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट 10वां पास है और इंटर पास है वो जरूर देखें इसको। यहाँ पर देखिए टिप्पणी में क्या लिखा गया है वो ध्यान दीजिएगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को जो है अपेक्षित शैक्षिक आहार जो है आवश्यक धारित करनी चाहिए, ठीक है। ये आपको नहीं देखना। आगे नीचे हम लोग जाएंगे, इसका यहाँ पर सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर आयु दिया गया था। आयु देखिए कितना रहना चाहिए और एज लिमिट क्या रहना चाहिए। तो देखिए भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए दिनांक 1/7/2023 को आपको 18 वर्ष पूरे जाना चाहिए, ठीक है। आपको 1/7/2023 को, और इसका आयु प्राप्त कर लिया हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो इसमें, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म जो है 2 जुलाई 2001 से पूर्व अथवा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ लिख दिया गया। अगर 1 जुलाई 2005 से ऊपर का है तो आप फॉर्म ये फिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा में महिला की अगर हम बात करते हैं तो देखिए महिला अभ्यर्थी के दिनांक 1/7/2023 को आपको 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म यहाँ पर देखिए 2 जुलाई 1998 यहाँ पर दिया गया है, इसके पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद आपका नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा गया। तो कौन कौन सा इसमें एलिजिबल है एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे इसमें आइएगा तो आपका जो है सिलेबस दिया रहेगा। शारीरिक के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए शारीरिक प्रक्रिया इसमें क्या दिया गया है। किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद पर जो है तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक जो है मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिसे उसके आपके कर्तव्य का जो है दक्षतापूर्वक पालन करने के बाद पड़ने का संभावना हो। तो ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। नीचे आइएगा, यहाँ पर तो देखिए भर्ती का प्रक्रिया दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया का नियम क्या है वो जरूर आप जानें। देखिए भर्ती प्रक्रिया यह है कि यह चयन उत्तर जो है प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा जो है नियम वाली 2015 का यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य
जो है आरक्षित सेवा प्रथम संशोधन जो है इसमें 2017 के समय समय पर यथार्थ संशोधित के अधीन किया जाएगा। यह जो है नियमावली बोर्ड का वेबसाइट पर दिया जाएगा, जो UPPBPVGovernment.in अभ्यर्थी को जो है इस पर आप जाके यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखित परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा कैसे इसका होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टिगत सही पाए जाएंगे उसके लिए आपको जो है यहाँ पर ऑफलाइन का प्रश्न पत्र रखा जाएगा इस। ठीक है, उसके बाद लिखित परीक्षा आपका 300 अंक का होगी। ये साफ साफ लिख दिया गया है कि टोटल 300 अंक का होगा। ठीक है, जिसकी समय यदि आपको 2 घंटा मिलेगा और ये जो है आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। ठीक है, कौन कौन होगा वो ध्यान दीजिएगा। इसमें होगा सामान्य ज्ञान, उसके बाद सामान्य हिंदी, फिर उसके बाद आपको होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, उसके बाद मानसिक बुद्धि शक्ति होगा और तर्क क्षमता होगा। उसके बाद अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में गलत आप अगर कीजिएगा तो उसके लिए जो यहाँ पर देखिए गलत उत्तर देने के लिए आपका ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद इस लिखित परीक्षा का कुल 150 प्रश्न आपका होगा। ठीक है, ये 150 प्रश्न का होगा और टोटल 300 अंक का होगा। ठीक है, यानी दोगुना है, यानी एक प्रश्न का आपका 2 नंबर इसमें काउंट होगा। ठीक है, आगे हम जानेंगे इसका जो है। अब बात करते हैं कि जिसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 2 अंक निर्धारित होगा। आरक्षित भर्ती का नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती के लिए जो है अभ्यर्थी को प्रत्येक गलत का उत्तर के लिए 0.5 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये आपका हो गया सिलेबस, और सिलेबस आप देख लीजिए कि सिलेबस इसमें क्या है। ठीक है, और जितने भी अभ्यर्थी एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसका जो है हाइट इसमें कितना रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे यहाँ पर देख लीजिए, ये है अभिलेख की शारीरिक मानक परीक्षण है। ठीक है, इसमें आपको नहीं देखना है। ठीक है, टोटल इसमें बात करें तो यहाँ पर देखिए PDF में देखिए 26 पेज दिया गया है। ठीक है, और ये टोटल आपको नहीं पढ़ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जो है हाइट में क्या रहना चाहिए। तो देखिए ऊंचाई के लिए यहाँ पर दिया गया, ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम है कितना चाहिए। तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अनुसूचित जाति एवं पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है 168 सेंटीमीटर आपका रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे कम है तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ख नंबर। तो अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, सीना आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए कितना रहने वाला है। तो देखिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है आपका होना चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए। ठीक है, और फुलाइएगा तो आपको 5 फुलाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कम से कम 84 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और इसके बाद जो है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थी की बात करते हैं तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए रहना चाहिए, और फुला के इसमें आपको 5 जोड़ देना है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाने का अनिवार्य दिया गया है। आगे हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, तो महिला अभ्यर्थी जितने हैं देखिए एक बार महिला अभ्यर्थी के लिए क्या है ऊंचाई। तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो जनरल और OBC में आते हैं वो उसका अनुसूचित जातियों की महिला के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर है। और इसका जो है आपका वजन भी दे दिया गया। वजन कितना महिला अभ्यर्थी के लिए तो आपका 40 होना जरूरी है। 40 से अगर कम है तो आपको फिर वहाँ दिक्कत होगा। ठीक है, इसमें आपको सीना नहीं फुलाना है। ठीक है, तो सारी डिटेल इसमें जो है आप समझ गए। आगे हम लोग जो इसका अब समझेंगे कि इसका रनिंग क्या होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका रनिंग बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा। अभिलेखों की जो है संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थी, अगर इधर से आप सफल हो जाते हैं तो इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में जो है सम्मिलित होने के लिए अपेक्षा की जाएगी। और जो आपको जो है करना है क्या कि इसका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण में जो है आपको अभ्यर्थी हेतु 4.58 किलोमीटर जो है आपका दौड़ होगा, वो होगा 25 मिनट। ठीक है, तो आपको दौड़